जयंत चौधरी, देखिए अभी आपको एक और तस्वीर दिखा दें। जयंत चौधरी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आरएलडी के नेता, क्योंकि 5-5 करके नेताओं के हुजूम को ही परमिशन दी गई कि ज्यादा लोग नहीं होंगे। आप वहाँ जयंत चौधरी को देख रहे हैं, ये आरएलडी के नेता हैं। चूंकि आज चंद्रशेखर को भी आना है, भीम आर्मी के जो नेता हैं उनको भी आना है यहाँ पर। थोड़ी देर में हमारी सहयोगी मौसमी जयंत चौधरी के साथ रूबरू होंगी, वो भी परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो बीजेपी इसको कहती है कि देखिए तो पॉलिटिकल टूरिज्म है, जब अपने अपने राज्यों में होता है, इनके संगठन वाले राज्यों में होता है, तब तो आप चुप्पी साध लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोई एक वजह नहीं हो सकता, कोई एक इंसान दोषी नहीं हो सकता इन सब चीजों के लिए। ये जो व्यवस्था है ये चली आ रही है और इसीलिए लगातार अभी हमने देखा लेफ्ट पार्टियों की जो महिला संगठन आइडवा वो यहाँ पर पहुंचे थे। सपा के आपके जो है नेता हैं उनको आपने देख ही लिया है। आरएलडी यहाँ पहुंच चुकी है, कल कांग्रेस यहाँ पहुंच ही चुकी थी। अब इंतजार ये भी हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि बहन जी भी अनाउंस कर दे मायावती की कल 10 बजे हम भी आ रहे हैं यहाँ मिलने के लिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि शाम तक खबर आ जाए कि मायावती भी मिलने के लिए यहाँ पर पहुंच रही है। अब ये देखना होगा, सब आ गए तो जिसकी सरकार है उसकी पार्टी के भी नेता जाएं। बिल्कुल सही बात है, और वो तो लखनऊ में भी है, वो तो कभी भी यहाँ पहुंच सकती हैं। लेकिन एक तरफ यहाँ पर आप संवेदना दिखाने आते हैं, दूसरी तरफ कार्यकर्ता नारे लगाते हैं, इसीलिए ऐसे में सरकार को भी मौसमी सिंह के साथ हैं जयंत चौधरी। आशुतोष लौटती हूं, मौसमी सिंह। जी बिल्कुल, मेरे साथ जयंत चौधरी हैं और उनका आरोप है कि प्रशासन ने उन पर लाठियां भांजी हैं, बाहर लाठीचार्ज हुआ, बड़ी मुश्किल से वो भीतर पहुंचे, प्रशासन ही लेके आया। क्यों लाठीचार्ज की? एक्चुअली जहां बैरिकेडिंग है वहाँ तो काफ़ी भीड़ है, क्योंकि लोग जो आक्रोश में है वो वहाँ इस स्थान पे आना भी चाहता है, देखना भी चाहता है, तो बड़ी संख्या और तादाद में लोग पहुँचे हैं। बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर से जो वहाँ अधिकारी थे उन्होंने अंदर ले जाने के लिए कहा, मैं अंदर आ गया। बैरिकेडिंग की मैं अंदर आया, शायद 4-5 लोग और मेरे साथ अंदर आए, और तुरंत जैसे हम चल के गए होंगे 100 मीटर हमने देखा कि लाठियां चलने लगी। और अंदर भी किस पर चल रही है लाठियां? मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ जो मेरे साथ कार्यकर्ता थे वहीं उन्होंने जैन जी के ऊपर प्रयास करा, तो जो मेरे साथ कार्यकर्ता अंदर आए थे, जो लोग मेरे साथ अंदर आए थे बैरिकेडिंग में, उन्हीं पे लाठियां चली। मुझे भी लाठी लग गई होती, बस मेरा बचाव किया मेरे साथी ने। पर जयंत जी, ये भी आरोप लग रहा है कि आप लोग कार्यकर्ताओं की भीड़ लेके आ रहे हैं, लगातार जो अनुशासन है वो तोड़ रहे हैं, और इसकी वजह से प्रशासन को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे, अनुशासन नहीं बनाएंगे, कोरोना चल। नहीं, देखिए सरकार गलतियां नहीं कर सकती। डिसिप्लिन सरकार और सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के अंदर रहना चाहिए। अगर कोई आम जनता का आदमी अव्यवहार भी कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो वर्दी पहनने वाला आदमी तो उस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। लाठी चलाने का वहाँ कोई वो नहीं था, बल्कि बाद में ही जो अधिकारी माफी भी मांग रहे थे। कभी कभी अति हो जाती है, उन्होंने अति की है। खैर, आज जो हम पे लाठी चलाई उसे हम लोग सहन भी कर लेंगे। हमारे कार्यकर्ता एक नहीं 100 लाठी खाएगा। सवाल उत्तर प्रदेश का है, सवाल यहाँ की न्याय व्यवस्था का है। सवाल ये है कि जहाँ हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जिस पे लोग विश्वास कर पाए और जो कानून के प्रति भावना और विश्वास को बढ़ा सके, यहाँ एनकाउंटर पुलिस को खड़े करने वाली आज सरकार है, जो इतनी अहंकारी सरकार है, जो नहीं चाहती कि उसका कोई विरोधी कहीं भी खड़ा हो। अच्छा, एक सवाल पूछ रहे हैं, मायावती से लेके प्रियंका गांधी वाड्रा और अभी धर्मेंद्र यादव भी कह रहे थे डीएम, एडीएम, एसडीएम को हटाया नहीं गया गया है, क्या उन पर सरकार का दबाव है या सरकार के कहने पे उन्होंने किया, या सरकार उनको क्यों बचा रही है? ये सवाल है, लेकिन ये मेरे नजर में छोटा सवाल है। आज हमें ये पूछना चाहिए कि राजनीतिक जवाबदेही किसकी है। जब हमारे प्रदेश में किसी क्रिमिनल को दबोचा जाता है, पकड़ा जाता है, उसका इनकाउंटर भी कर दिया जाता है, तो हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में जुड़े हुए लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं, योगी जी जो है इनाम देते हैं और दावा करते हैं कि योगी जी की स्ट्रिक्ट पुलिसिंग है। और जहाँ गलती हो जाती है वहाँ चंद छोटे अधिकारियों का तबादला कर दिया जाता है। तबादला से क्या सोल्यूशन है, क्या उपाय है? तबादला फिर हो रहा है, बुलंदशहर में हुआ, बलरामपुर में हुआ, आजमगढ़ में हुआ। प्रशासन की गलती है कि गलती सरकार की है? गलती उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री की है? गलती किसकी है जयंत चौधरी, किसकी गलती? भारतीय जनता पार्टी ने क्या नारा दिया था चुनाव में, बहुत हुआ बेटा, बंद करो अत्याचार, अब की बात मोदी साहब, ये केंद्र में नारा। तो यूपी में भी योगी जी ने वादा किया था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वादा किया था कि कानून व्यवस्था को सुधारेंगे। आज उनकी जवाबदेही है और इसलिए डीएम को हटा दें, ठीक है गलतियाँ की होंगी, लेकिन बिना लखनऊ को इन्फॉर्म किए रात में वो चिता नहीं जली।
योगी जी खुद धर्म के मठाधीश हैं, नैतिक उनकी जिम्मेदारी क्या नहीं बनती? उनकी जवाबदेही नहीं, उनको हिंदू संस्कारों के बारे में नहीं मालूम? तो खुद नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री लें। नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ले। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि आज हम लाठियां भी खा लेंगे, लेकिन इस देश को एक संवेदनशील सरकार चाहिए। और अगर रात को 2:30 बजे डीएम ने शव जलाया तो किसके आदेश में जलाया? नवजोत मौसमी, विपक्ष में जब आप होते हैं तो सारी नैतिकताएं याद आ जाती हैं और सरकार को नैतिकता का पाठ भी पढ़ाने लग जाती है विपक्षी पार्टियां। लेकिन देखिए, सवाल बड़ा ये कि क्या ये नैतिकता है? आप हाथरस पहुंच रहे इतने बड़े लाव लश्कर के साथ कोरोना काल में अपनी सियासत चमकाने के लिए। मामला सिर्फ हाथरस में सामने नहीं आया। अगर पिछले एक ही दिन की 2 दिन की बात कर लीजिए, कितने मामले ऐसे हैं, कितनी खबरें ऐसी जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से आ रही हैं। उन बेटियों को न्याय कौन दिलाएगा? यहाँ अगर आज तक खड़ा है उस परिवार के साथ, तब आपको याद आती है कि यहाँ तो मीडिया है, तो चलिए यहीं चले जाते हैं। लाठीचार्ज लगातार ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की वहां से कोशिश कुछ ऐसे ही होती है। नवजोत जी 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 नवजोत मैं कह रही हूँ, उत्तर प्रदेश की सियासत चली आ रही है। अगर ये सियासत नहीं होती उत्तर प्रदेश की, तो शायद उत्तर प्रदेश का भविष्य और उत्तर प्रदेश का वर्तमान भी कुछ और होता। उत्तर प्रदेश की जनता को भी समझना पड़ेगा कि नेताओं के झांसे में न आए। जब नेता संवेदनशीलता और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं तो उन्हीं नेताओं से उलट जाके वो चुनाव के दौरान सवाल पूछे कि आपने कितनी अनैतिकता और नैतिकता निभाई, तो बड़ी बात है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के तमाम नेता तमाम पार्टियों के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जनता में वो पैठ बना सकते हैं इस मसले पर, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो और चाहे वो जयंत चौधरी हो। ये उत्तर प्रदेश के सियासतदानों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या जमीनी हकीकत, तभी वो जमीनी हकीकत को लेकर जगेंगे जब मीडिया दिखाएगी, जब आज तक रात को पहरा देगा और जब आज तक वो कड़वा सच दिखाएगा। ये बड़ा सवाल है। अगर हम लोग ये खबर नहीं दिखाते तो प्रशासन की नींद नहीं जगती। तब तक तो सब राम राज चल रहा था। और जिस तरह से प्रशासन ने जो रवैया दिखाया नवजोत, वो प्रशासन ऐसा रवैया तभी दिखाएगा जब उसको ये अहंकार हो कि वही सबसे बड़ा है, वही सबसे ठीक है। ऐसा हुल और ऐसा रवैया प्रशासन का क्यों हुआ? ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कि कुछ नहीं हुआ? पीड़िता को क्यों डराया धमकाया? क्या इसी तरह का प्रचलन चल पड़ा है? क्या यही परंपरा है उत्तर प्रदेश की? चाहे जो सरकार हो, सरकारें आई और गई, पर आम जनता का भाग्य नहीं बदला है उत्तर प्रदेश में। चाहे 30 साल यूपी बेहाल का नारा कांग्रेस दे दे, या यूपी के लड़के का नारा समाजवादी पार्टी दे दे, या बहुजन समाजवादी पार्टी दे दे, हकीकत ये है कि जो शोषित वर्ग है उसका शोषण होता आया है। महिलाओं के साथ अभद्रता, महिलाओं की अस्मिता तार-तार उत्तर प्रदेश में होती आई है और इसीलिए उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेशों में गिना जाता है। वक्त आ गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी सियासतदानों की बात को नाप तोल के सोचे और तभी अपना मत और तभी अपनी राय जो है वो बनाए।